और अब कार्यक्रम की अगली श्रृंखला में मैं इस मंच पर आमंत्रित करना चाहती हूँ ओम प्रकाश कल्याणी सर जी को, जो कि इस मंच के कार्यक्रम का संचालन कर रहे हैं। और डॉक्टर ओम प्रकाश कल्याणी सर जी सदैव अपनी कविताओं के माध्यम से, सदैव अपनी हास्यपरक रचनाओं के माध्यम से हम सभी के जीवन में उत्साह और प्रसन्नता का संचार करते रहते हैं। तो मैं आमंत्रित करती हूँ कि आप आकर के इस मंच की शोभा को बढ़ाइए। डॉक्टर ओम प्रकाश कल्याणी जी का हम सभी करतल ध्वनि से स्वागत करते हैं। आप सादर आमंत्रित हैं। जी, बहुत बहुत आभार आपका मुझे काव्य पाठ के लिए आमंत्रित करने के लिए। साथियों, प्रेरणा दर्पण साहित्यिक एवं सांस्कृतिक मंच के 3 वर्ष पूरे होने के अवसर पर एवं स्वतंत्रता दिवस के उपलक्ष्य में आयोजित इस कवि सम्मेलन एक शाम देश और साहित्य के नाम में सबसे पहले मैं अपने मंच के सभी साथियों का, सभी पदाधिकारियों का बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करता हूं कि उनके सहयोग से ये मंच इतना आगे बढ़ पाया और इतने वर्ष हम इन लोगों ने सभी ने मिलकर काम किया है। मैं अपने मंच के अध्यक्ष आदरणीय डॉक्टर कीर्ति काले जी का भी विशेष आभारी हूं, भाई हरिप्रकाश पांडे जी, सुषमा जी और अन्य सभी मित्रों का, जो भी हमारे मंच से जुड़े हुए हैं, जो भी हमारे मंच के शुभ चिंतक हैं और जो भी श्रोता दर्शक हमारे मंच के कार्यक्रम देखते हैं, मैं उन सबका बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं और बहुत बहुत बधाई देता हूं आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की भी। तो साथियों, सबसे पहले काव्य पाठ से पहले मैं उन सभी वीर जवानों को याद करता हूं जिनकी वजह से हमें आजादी मिली, और उन सैनिकों को जरूर याद करता हूं जिनकी वजह से हम अपने घरों में सुरक्षित हैं। वे कैसी विकट स्थितियों का सामना करते हैं, गाली सहते हैं, गोली सहते हैं। तो उसी कुछ दर्द को व्यक्त करते हुए ये रचना पेश कर रहा हूं आपके सामने। कुछ पंक्तियां उन वीर जवानों के चरणों में सादर समर्पित है कि गाली गोली पत्थर सब सह जाएंगे, गाली गोली पत्थर सब सह जाएंगे, और टकराएंगे जो हमसे डह जाएंगे। कि गाली गोली पत्थर सब सह जाएंगे और टकराएंगे जो हमसे डह जाएंगे। और क्रोध का पारावार फटेगा जिस दिन भी, क्रोध का पारावार फटेगा जिस दिन भी, तिनकों की भांति दुश्मन बह जाएंगे, तिनकों की भांति दुश्मन बह जाएंगे। तो साथियों, इन्हीं सैनिकों की वजह से हम चैन की नींद अपने घरों में सोते हैं। उनको बहुत बहुत नमन, बहुत बहुत प्रणाम। तो कुछ और पंक्तियां उनको निवेदित करता हूं कि तेरे चैन की खातिर सैनिक सीमाओं पर खड़े हुए हैं, तेरे चैन की खातिर सैनिक सीमाओं पर खड़े हुए हैं, और दुश्मन घर में घुस ना पाए अपनी जिद पर अड़े हुए हैं। और तुम्हें मुबारक सुख के साधन और मीठी मीठी नींदें, तुम्हें मुबारक सुख के साधन और मीठी मीठी नींदें, कुर्बानी इन नींदों की ही वे दे देकर बड़े हुए हैं, कुर्बानी इन नींदों की ही वे दे देकर बड़े हुए हैं। तो ये था हमारे शहीदों और हमारे सैनिकों के चरणों में समर्पित कुछ पंक्तियां। साथियों, हमारे सैनिकों को समर्पित इन पंक्तियों के बाद आइए अब मैं आपको हास्य के सफर पर लेकर चलता हूं। मैं हल्का फुल्का हास्य लिखता हूं, प्रयास करता हूं कि मेरी कुछ पंक्तियों से किसी के चेहरे पर भी थोड़ी सी भी अगर खुशी ला पाऊं तो वही मेरी इन कविताओं की सफलता है। तो कुछ पंक्तियां मैं अपने परिचय में पढ़ता हूं कि शब्दों की बाजीगरी आती नहीं, शब्दों की बाजीगरी आती नहीं, गीतों की कारीगरी आती नहीं, शब्दों की बाजीगरी आती नहीं, गीतों की कारीगरी आती नहीं, और सीधा साधा हास्य ही पढ़ता हूं मैं, सीधा साधा हास्य ही पढ़ता हूं मैं, क्योंकि मुझको मस्खरी आती नहीं, क्योंकि मुझको मस्खरी आती नहीं। जी हाँ साथियों, जब पिछले साल जम्मू कश्मीर से धारा 370 हटी तो उस समय ओज के कवियों ने बहुत कुछ लिखा। तो मेरा भी मन हुआ कि मैं हास्य की ओर से कुछ लिखने का प्रयास करूं उस स्थिति को, जम्मू कश्मीर को, और उसके बाद जो पाकिस्तान का जो प्रतिक्रिया थी उसको देखते हुए कुछ लिखने का प्रयास किया। मैं प्रेमी प्रेमिकाओं की, पति पत्नियों की तकरार की
कुछ उनकी बातों से ही कविता निकालता हूं। तो एक प्रेमी अपनी प्रेमिका से उस संदर्भ को ध्यान में रखते हुए क्या कहता है कि दिल में मेरे दहक रही एक पीर हो, दिल में मेरे दहक रही एक पीर हो, और नेचर से तुम भावुक और गंभीर हो। कि दिल में मेरे दहक रही एक पीर हो, और नेचर से तुम भावुक और गंभीर हो, और सारे जग से कटी कटी सी रहती हो। तुम लड़की हो या जम्मू कश्मीर हो, तुम लड़की हो या जम्मू कश्मीर हो। तो वो लड़की भी कवित्री थी, उसने भी कुछ पंक्तियों में कैसे उस आशिक को निपटाया सुनिएगा, और हमारे पड़ोसी देश को याद रखिएगा कि यूं तो कहते खुद को तुम सलमान हो। वो लड़की बोलती है कि यूं तो कहते खुद को तुम सलमान हो, चेहरे से पर लगते कादर खान हो। कि यूं तो कहते खुद को तुम सलमान हो, सूरत से पर लगते कादर खान हो, और लिए कटोरा जहां तहां तुम फिरते हो, लिए कटोरा जहां तहां तुम फिरते हो। तुम लड़के हो या फिर पाकिस्तान हो, तुम लड़के हो या फिर पाकिस्तान हो। तो इस तरह की रचनाएं मैं लिखने का प्रयास करता हूं। कुछ और पंक्तियां देखिएगा कि इन रूखी रूखी बातों का क्या मतलब है, इन रूखी रूखी बातों का क्या मतलब है, और तेरे बिन इन रातों का क्या मतलब है। कि रूखी रूखी बातों का क्या मतलब है, तेरे बिन इन रातों का क्या मतलब है, और तेरी सारी शर्तों को जब मान लिया, तेरी सारी शर्तों को जब मान लिया, तो फिर तो इन घूसे लातों का क्या मतलब है। तेरी सारी शर्तों को जो मान लिया, तो इन घूसे लातों का क्या मतलब है। और हिंदुस्तानी होना ही जब काफी है, कि हिंदुस्तानी होना ही जब काफी है, तो इन धर्मों जातों का क्या मतलब है। हिंदुस्तानी होना ही जब काफी है, तो इन धर्मों जातों का क्या मतलब है। रूखी रूखी बातों का क्या मतलब है, तेरे बिन इन रातों का क्या मतलब है। और साथियों मैं हरियाणा से आता हूँ। हरियाणा में प्रेम करना बहुत ही मुश्किल काम है। कई सारे डर वहां प्रेमी को रहते हैं। एक प्रेमी से इस तरह बारे में पूछा गया तो उसने क्या जवाब दिया सुनिएगा कि ना तो अपने आप तक डर लग गए है, ना किसी के बाप तक डर लग गए है, और हम भी आशिक हैं और प्रेम भी कर सके हैं, पर के करें इस खाप तक डर लग गए है, पर के करें इस खाप तक डर लग गए है। और डर तो वहां प्रेमिका की प्रशंसा किस तरह की जाए इससे भी रहता है। तो वहां के जो प्रेमी होते हैं आसपास की उपमाओं से ही काम चलाते हैं। तो ऐसा ही एक प्रेमी अपनी प्रेमिका की शान में क्या क्या कहता है इस कविता के माध्यम से सुनिएगा। वो बोलता है कि छुरी कटारी बल्लम लाठी और गंडासा तू ही सै, छुरी कटारी बल्लम लाठी और गंडासा तू ही सै, और मीठा गुड़ है सुथरी बूरा और बतासा तू ही सै, और तेरे आगे पानी भरती बॉलीवुड की सब छोरी, तेरे आगे पानी भरती बॉलीवुड की सब छोरी, तू कटरीना तू ही सपना और विपासा तू ही सै, और किसी काम में जीना लगता जिबते तिरते नैन लड़े, इब तो मेरी खेती बाड़ी खेल तमाशा तू ही सै, और बारो मासी आंखा आगे तेरी सूरत रहवे सै, बारो मासी आंखा आगे तेरी सूरत रहवे सै, तू ही मेरी सर्दी गर्मी और चौमासा तू ही सै, तू ही मेरी सर्दी गर्मी और चौमासा तू ही सै। तो वो जो प्रेमिका थी वो भी कवित्री थी। उसने भी कुछ पंक्तियों में उस प्रेमी को कैसे निपटाया देखिएगा कि वो कहती है कि मैं स्वर्ण खरा तू खोटा है, मैं स्वर्ण खरा तू खोटा है, मैं कमजिन सी तू मोटा है, और मेरे पाछे दुनिया सारी मने छोरो का ना टोटा है, मेरे पाछे दुनिया सारी मने छोरो का ना टोटा है, और मैं चांद की जैसी सुथरी सी और तू तो काला झोटा है, मैं चांद की जैसी सुथरी सी और तू तो काला झोटा है,
और मैं गगरी ठंडे पानी की, तू शौचालय का लोटा है। मैं गगरी ठंडे पानी की, तू शौचालय का लोटा है। बहुत बहुत धन्यवाद साथियों। तो साथियों, अब हमारा ये आज का कवि सम्मेलन एक शाम देश और साहित्य के नाम अपने अंतिम पड़ाव पर पहुंच चुका है। जैसा कि हमारी परंपरा है, हमारे कार्यक्रम की जो अध्यक्षता करते हैं वो अंतिम काव्य पाठ उन्हीं का होता है। तो आज के हमारे इस कवि सम्मेलन की अध्यक्षता हमारी संस्था की अध्यक्ष अंतर्राष्ट्रीय कवियत्री आदरणीय डॉक्टर कीर्ति काले जी करनी है, जैसा कि आप सभी जानते हैं। तो अंत में मैं उनको काव्य पाठ के लिए आमंत्रित करूं, उससे पहले कि मैं बता दूं कि 3 वर्ष पूर्व ये संस्था जब शुरू हुई थी, हमारा ये मंच जब शुरू हुआ था, उस समय हम कुछ लोगों ने इसको शुरू किया था। बाद में आदरणीय डॉक्टर कीर्ति काली जी से हमने अनुरोध किया और वो ईश्वर की कृपा है कि उन्होंने हमारा अनुरोध स्वीकार किया और ये हमारा सौभाग्य है कि वे हमारे मंच की अध्यक्षा हैं और उनके ही कुशल नेतृत्व में हमारा ये मंच निरंतर प्रगति पथ पर अग्रसर है। और अनेकों कार्यक्रम उन्होंने इस कोरोना काल के दौरान भी किए हैं और उससे पहले भी जो कार्यक्रम हमने आयोजित किए उनमें उन्होंने बढ़ चढ़कर योगदान दिया और नेतृत्व दिया और बहुत ही मेहनत आज के समय में वो कर रही हैं हमारे मंच को आगे बढ़ाने में। हम उनका हृदय से आभार व्यक्त करते हैं। और इन पंक्तियों के साथ मैं आदरणीय डॉक्टर कीर्ति काले जी को काव्य पाठ के लिए आमंत्रित करता हूं कि गीतों की है कीर्ति पताका हाथों में, गीतों की है कीर्ति पताका हाथों में, भाल सजा जिनके छंदों का चंदन है। कि गीतों की है कीर्ति पताका हाथों में, भाल सजा जिनके छंदों का चंदन है। और जिसने सदा ही हिंदी का गौरव गाया, जिसने सदा ही हिंदी का गौरव गाया, मंचों की महारानी का अभिनंदन है, मंचों की महारानी का अभिनंदन है। बहुत ही आदर और सम्मान के साथ आमंत्रित कर रहा हूं हमारी अध्यक्षा आदरणीय डॉक्टर कीर्ति काले जी को काव्य पाठ के लिए। आदरणीय कीर्ति काले जी। नमस्कार, मैं डॉक्टर कीर्ति काले आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूं, अभिनंदन करती हूं और स्वतंत्रता दिवस के उपलक्ष्य में पूरे देशवासियों को, सभी भारतवंशियों को हार्दिक शुभकामनाएं देती हूं। और एक गीत मैं अपना प्रस्तुत करती हूं इस कार्यक्रम में, सुनिएगा। देश के दुश्मनों से को चेतावनी देते हुए ये मेरा गीत है, बहुत ध्यान से सुनिए। कि सीमा पर दुश्मन की गोली, कि सीमा पर दुश्मन की गोली ने ललकारा है, सीमा पर दुश्मन की गोली ने ललकारा है। क्या सिंहों का देश कभी चूहों से हारा है, क्या सिंहों का देश कभी चूहों से हारा है। सीमा पर दुश्मन की गोली ने ललकारा है, क्या सिंहों का देश कभी चूहों से हारा है, क्या सिंहों का देश कभी चूहों से हारा है। और ये पंक्तियां सुनिए। कि भस्म हो गया था 65 में पाक युद्ध की होली में, भस्म हो गया था 65 में पाक युद्ध की होली में, भीख समझ कर डाल दिया लाहौर कराची झोली में। और अब के युद्ध हुआ तो ना फिर ताशकंद दोहराएंगे, अब के युद्ध हुआ तो ना फिर ताशकंद दोहराएंगे। पूरे पाकिस्तान पे अब के 3 रंग लहराएंगे, पूरे पाकिस्तान पे अब के 3 रंग लहराएंगे। धधक धधक धधकेगा, धधक धधक धधकेगा अग्नि का अंगारा है। क्या सिंहों का देश कभी चूहों से हारा है, क्या सिंहों का देश कभी चूहों से हारा है। और हम लोग शांति के पुजारी हैं, भगवान महावीर जी के अनुयायी हैं, गौतम बुद्ध के अनुयायी हैं, गांधी जी के अनुयायी हैं, लेकिन हम लोग कायर नहीं हैं। ये पंक्तियां सुनाती हूँ, सुनिएगा।
कि शांति दूत हैं हम, दुश्मन पर वार न पहले करते हैं। शांति दूत हैं हम, दुश्मन पर वार न पहले करते हैं। इसका अर्थ लगा मत लेना, हम लड़ने से डरते हैं। फिर भोले भाले शंकर को प्रलयंकर होना होगा। फिर भोले भाले शंकर को प्रलयंकर होना होगा। नेत्र तीसरा खोल के बम 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 हर हर होना होगा। थर 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 कांपेगा, थर 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 कांपेगा अब के चांद सितारा है। थर 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 कांपेगा अब के चांद सितारा है। क्या सिंहों का देश कभी चूहों से हारा है? क्या सिंहों का देश कभी चूहों से हारा है? और जो वीर सैनिक सीमा पर तैनात होकर हमारी रक्षा करते हैं, वे भी रिश्ते में हमारे कुछ लगते हैं। किसी के पिता हैं, किसी के भाई हैं, किसी के चाचा हैं, किसी के मामा हैं। तो मैंने आंसुओं से भीगी हुई पंक्तियां लिखी हैं, आप लोग करुणा के साथ सुन लीजिएगा। कि सीमा की रक्षा करते जब चलती सीमा पर गोली। सीमा की रक्षा करते जब चलती सीमा पर गोली। किसी बहन की राखी होंगे, किसी सुहागिन की रोली। बाबा का आशीष और मैया के आंचल की छैया। बाबा का आशीष और मैया के आंचल की छैया। पापा चाचा मामा ताऊ और किसी के हैं भैया। पापा चाचा मामा ताऊ और किसी के हैं भैया। तुम पर नाज हमें है, तुम पर नाज हमें है, तुम पर नाज हमें है। सारा देश तुम्हारा है, तुम पर नाज हमें है, सारा देश तुम्हारा है। क्या सिंहों का देश कभी चूहों से हारा है? क्या सिंहों का देश कभी चूहों से हारा है? और गीत का अंतिम बंद आज मेरी आपकी हम सब की अगर यही इच्छा हो तो बताइएगा कि अब के आर पार होगा ना कोई भी माफ़ी होगी। अब के आर पार होगा ना कोई भी माफ़ी होगी। सिंह गर्जना ही चूहों के मरने को काफ़ी होगी। और युद्ध करेंगे और नफरत की खाई को भी पाटेंगे। युद्ध करेंगे, लेकिन एक ये कवित्री ने कहा है तो हम नफरत की खाई को भी पाटेंगे। यही हमारा इतिहास रहा है कि अब के आर पार होगा ना कोई भी माफ़ी होगी। सिंह गर्जना ही चूहों के मरने को काफ़ी होगी। और युद्ध करेंगे और नफरत की खाई को भी पाटेंगे। कुटिल इरादों वाले अब के सिर्फ धूल ही चाटेंगे। घर घर गूंजेगा, घर घर गूंजेगा, घर घर गूंजेगा भारत का जय जयकारा है। घर घर गूंजेगा भारत का जय जयकारा है। सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा है। सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा है। हमको अपनी जान से प्यारा देश हमारा है। सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा है। भारत माता की जय। वंदे मातरम। बहुत बहुत नमस्कार, धन्यवाद। वाह वाह, आदरणीय डॉक्टर कीर्ति काले जी, बहुत ही शानदार गीत। आपका ये गीत बहुत पसंद है। मैंने पहली बार ये विकासपुरी में कवि सम्मेलन में सुना था। क्या सिंहों का देश कभी चूहों से हारा है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। इस कार्यक्रम की अध्यक्षता के लिए आपका आभार और हमारे मंच को कुशल नेतृत्व देने के लिए भी आपका बहुत बहुत आभार। तो साथियों, आज का ये कवि सम्मेलन यहीं समाप्त होता है। बहुत ही शानदार रहा है। सभी कवि कवित्रियों ने बहुत ही बढ़ चढ़ कर कविताएं पेश की हैं। सभी हम लोग बड़े आनंदित हुए हैं। आप लोगों को भी बहुत आनंद आया होगा, मुझे पूरा विश्वास है। तो इससे पहले कि हम आज के इस कवि सम्मेलन को समाप्त करें, मैं हमारे मंच के बहुत ही कर्मठ महासचिव भाई हरिप्रकाश पांडे जी से सादर निवेदन करता हूं कि वे आके धन्यवाद ज्ञापित करें। उन्हीं के साथ मिलकर हमने इस मंच की स्थापना की थी। भाई हरिप्रकाश पांडे जी बहुत ही मेहनती इंसान है, बहुत ही अच्छे इंसान है और इस मंच को आगे ले जाने में उनका भी महत्वपूर्ण योगदान है। तो भाई हरिप्रकाश पांडे जी, मैं आपको आमंत्रित करता हूं धन्यवाद ज्ञापन के लिए।
आप सभी दोस्तों का आज के इस कार्यक्रम में जो प्रेरणा दर्पण साहित्यिक और सांस्कृतिक मंच के स्थापना दिवस के शुभ अवसर पर कवि सम्मेलन आयोजित किया गया, जिसका नाम है एक शाम देश और साहित्य के नाम, जो कि हमारे भाई ओम प्रकाश कल्याणे जी के संचालन में अभी तक चल रहा था और बहुत ही ऊंचाइयों तक गया ये कार्यक्रम। बहुत लोगों ने इसे देखा होगा, आप लोगों ने सराहा होगा, बहुत ही अच्छा लगा। आप सब लोग आए और अपने काव्य पाठ से, अपने वाणी से हम लोगों को मनोरंजित किया, हमारे उत्साह को बढ़ाया, जिससे हम सब आगे आने वाले समय में अच्छे कार्य कर सकें। आप सभी का बहुत बहुत अभिनंदन। आज के इस कार्यक्रम में मैं तहे दिल से अपनी अध्यक्षा ओम प्रकाश कल्याणे जी, जो उपाध्यक्ष हैं, अध्यक्षा डॉक्टर कीर्ति काले जी, संरक्षक हमारे डॉक्टर CM भगत जी, और जिन सभी कवियों ने आज के इस कार्यक्रम में भाग लिया, मैं सभी का तहे दिल से स्वागत और अभिनंदन करता हूं और उम्मीद करता हूं आपको ये कार्यक्रम बहुत पसंद आया होगा। आप सभी को जन्माष्टमी की और 15 अगस्त यानी स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और मैं उन कवियों का भी नाम लेकर के एक एक का अभिनंदन करना चाहूँगा, जिन्होंने आज के इस कार्यक्रम को इतना खूबसूरत बना दिया कि इसे हजारों लोगों ने एक दिन में आज देखा। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। आदरणीय ओम प्रकाश कल्याणे जी, दास आरोही आनंद जी, आप दिल्ली से हैं, सरला शर्मा जी आप लखनऊ से जुड़ी हमारे साथ, सुंदर सिंह भाई हमारे जो है बड़े भाई जो दिल्ली से जुड़े, शुरू से ही इनका सहयोग मिलता रहता है, सुनील शर्मा जी जो कि हरियाणा गौरव हैं, और ये गुरुग्राम से जुड़े हमारे बीच, डॉक्टर मकीन सिद्दीकी जी आप झांसी उत्तर प्रदेश से जुड़े, समोद सिंह जी फरीदाबाद गुड़गांव हरियाणा से जुड़े, आप श्यामा अरोड़ा जी जो कि आप दिल्ली से आप जुड़ी हमारे साथ और काफ़ी अच्छी कविताएं सुनाया आप, डॉक्टर चैतन्य चेतन जी बरेली उत्तर प्रदेश से, कमलेश आदरणीय कमलेश द्विवेदी जी आप जो है कानपुर से जुड़े, आप हास्य के और वैसे भी बहुत बड़े कवि हैं, एक सशक्त हस्ताक्षर हैं साहित्य के क्षेत्र में, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। श्रीमती कल्पना शुक्ला जी, प्रेम बिहारी मिश्र जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका, डॉक्टर विवेक गौतम जी बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। मैं इसी बीच में मनोज शाश्वत जी, और किसी का नाम अगर रह गया हो डॉक्टर ज्योत्सना सिंह जी, सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं। आप सभी को एक बार पुनः स्वतंत्रता दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद, आभार सर आपका। तो भाई हरिप्रकाश पांडे के धन्यवाद ज्ञापन के बाद साथियों, आज का ये कार्यक्रम यहीं समाप्त होता है। आपसे पुनः भेंट होगी किसी और कार्यक्रम में। आप सभी का बहुत बहुत आभार एवं धन्यवाद हमारे इस मंच को सफल बनाने के लिए, हमारे इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए, और आपका ये स्नेह और आपका प्रेम सदैव हमारे प्रति बना रहेगा, मुझे पूरी आशा है। इन्हीं शब्दों के साथ